MYOB अकाउंटिंग प्लस सॉफ्टवेयर 12 वर्जन। इसमें आप देखेंगे कि एक्चुअल अकाउंटिंग के साथ साथ सेल टैक्स की या टैक्स की अकाउंटिंग भी इसी के अंदर हो सकती है। अब इसमें तकरीबन 100 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं, जिसमें जनरल लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, स्टॉक रिपोर्ट है, स्टॉक रजिस्टर्स हैं, परचेज एंड सेल रजिस्टर्स हैं, कैश बुक, सेल इनवॉइसेस वगैरह। ये तो वो कॉमन रिपोर्ट्स है ना जो सब सॉफ्टवेयर में होती हैं। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर 100 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं जो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट आप अपनी बना सकते हैं। इसके बाद इसके साथ ये है कि जो आप इसमें सेल डालते हैं एक्सेल में भी एक्सपोर्ट हो जाती है और एक्सेल से इंपोर्ट भी हो जाती है। अगर हमने सेल टैक्स का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, पिछली हम सेल डाल रहे हैं, तो वो वर्क में अगर सेल है, अगर बिलफर्ज अगर 10,000 एंट्री है एक माह की, तो वो मैनुअल नहीं डलती, तो एक्सेल में फार्मूले लगा के वो एंट्रीज बना लेते हैं और यहाँ पे सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर लेते हैं। अब जो टैक्स लायर हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, अपने क्लाइंट्स के अकाउंट्स के लिए जो सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं, उनको हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, साथ साथ उनको सॉफ्टवेयर उसकी फाइल भी बना देते हैं। ये सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल किया हुआ है आपने आपके सिस्टम पे, तो उसके अंदर आप 20 जो है आप कस्टमर के क्लाइंट्स का डाटा डाल सकते हैं। तो इसमें लाखों एंट्री डाल सकते हैं। PDF भी इनवॉइसें भी बना देता है, सेल टैक्स की इनवॉइसें या एक्चुअल इनवॉइसें वो PDF फॉर्मेट में बना देता है। इसका इंट्रो दे रहा हूँ, स्टार्ट किया इंट्रो, उसमें देखते हैं क्या क्या चीजें शामिल है। चैप्टर नंबर 1 है, इसमें इंट्रोडक्शन टू MYOB है। इसमें आप कुछ मॉड्यूल्स हैं, उनकी इंट्रो दूंगा, उनके बारे में बताऊंगा कि उनको कैसे इस्तेमाल करना। अब पहला आ गया जी, ये जब सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो ये स्क्रीन खुल जाती है, जिसमें ये मॉड्यूल दिए हुए हैं। अकाउंट्स है, बैंकिंग है, सेल है, टाइम बिलिंग है, परचेज, पेरोल, इन्वेंट्री और कार्ड फाइल। टाइम बिलिंग और पेरोल मैंने निकाल दिए हैं मॉड्यूल, ये मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर मैंने इनको निकाल दिए, क्योंकि टाइम बिलिंग भी हमारे पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होती और पेरोल का जो है वो अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी फिर एंट्रीज इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर बहरहाल इसका पेरोल का मॉड्यूल भी चलाना है तो वो भी चल जाता है। अब इसमें अकाउंट्स में देखें, अकाउंट लिस्ट है, बैंकिंग में बैंक के ट्रांजैक्शन होंगी, सेल में सेल की है, परचेज में परचेज के बारे में, इन्वेंट्री में स्टॉक इन्वेंट्री वगैरह, और कार्ड फाइल में हमारे कस्टमर और वेंडर के सारे नाम और उनके एड्रेस वगैरह। अब अगर हमने एंट्रीज डाली हुई है तो टू डू लिस्ट भी बन जाती है, जहां पे हम अकाउंट रिसीवेबल के टू डू लिस्ट देख लेते हैं कि बैलेंस उनके ड्यू डेट नजर आ रही है, बैलेंस ड्यू डेट के नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे ये सारा जो इंफॉर्मेशन है इसके अंदर नजर आ रही है। अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट पेएबल है, रिक्यूरिंग ट्रांजैक्शन होती है। रिक्यूरिंग ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जो आप टेम्पलेट बना लेते हैं। मसलन एक ट्रांजैक्शन बार बार आ रही है तो आप उसका रिक्यूरिंग ट्रांजैक्शन का सेव कर लेते हैं और उसी को आप यूज करते हैं और आगे वो तेजी से इन्वेंट्री जो स्टॉक और वो सारी चीजें जो है उसमें डली। उसके बाद फाइंड ट्रांजैक्शन की विंडो है। फाइंड ट्रांजैक्शन में आप डेट के साथ फिल्टर लगा लेते हैं, तो लेजर टू लेजर भी देख लेते हैं। अगर ऑल देखनी है ऑल भी देख सकते हैं। यहाँ पे ना सर्च बाय जहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे कार्ड भी, इसकी जो जो ट्रांजैक्शन हैं आपने अगर फाइंड करनी है तो आप उनको फाइंड भी कर सकते हैं। अगर डेट के फिल्टर से फाइंड करेंगे, ऑल कर लेंगे, सारी आ रही होंगी। कार्ड है, इनवॉइसेस है, बिल्स हैं, जॉब्स हैं, पेरोल हैं, सारी एंट्री इसके अंदर आ रही है। उसके बाद कंपनी इंफॉर्मेशन है। कंपनी इंफॉर्मेशन के अंदर आप देखें ये मॉड्यूल दिए हुए, आगे ये पेरोल के मॉड्यूल बताए हुए हैं, पेरोल के वगैरह डिडक्शन वगैरह ये किस तरह होती है। ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स अगर हमने करने हैं तो कौन कौन से हमने रिपोर्ट कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, उनके फिल्टर कैसे लगाने हैं, ये सारा उसके बारे में दिया गया है।
लेवल है, लेवल 1 2 3 4। ये अगर 4 लेवल पे रिपोर्ट देखनी है तो कैसे देखेंगे, 1 लेवल पे देखनी है, 2 लेवल पे देखनी है, 3 लेवल पे देखनी है, तो ये उसकी जो है कस्टमाइजेशन। उसके बाद आ जाते हैं प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में आप सिस्टम के प्रेफरेंसेस हैं, उसमें लॉक पीरियड आप कर सकते हैं। यहाँ पे ना पासवर्ड लगते हैं, अगर आपने पासवर्ड लगा के तो किसी को लॉक कर दिया कि प्री पीरियड ट्रांजैक्शन ना डाले, तो फिर वो प्री पीरियड नहीं डालेगा। इस तरह होता है कि जब आप किसी जो अकाउंटेंट वगैरह आपके यूज कर रहे हैं, तो मास्टर जो है आप उसको पासवर्ड लगा देते हैं प्री पीरियड में। यहाँ पे आप उससे कह देते हैं कि पिछले महीने की एंट्री ना डालें। अब वो जो भी एंट्री होगी वो इस मंथ की डालेगा, या उससे आगे जो भी एंट्रीज आ रही होंगी डालेगा। जब उसको ये महीना गुजर जाएगा तो आप इस पीरियड को भी लॉक कर दें, तो पीछे वो एंट्री डाल के उसके अंदर वो एडजस्टमेंट नहीं कर सकेगा। अगर वो इस तरह की एंट्री आ गई है तो वो ऑपरेटर ये नहीं करेगा, आप मालिक जो है वो खुद से ही एडमिनिस्ट्रेटर करके देगा। ये फीचर जो है बड़े जबरदस्त हैं। ये मैं जहां पे भी सॉफ्टवेयर दिया है वहां पे ये फीचर जो है बड़ा काम का जो है, इसके रिजल्ट बड़े अच्छे आए। उसके बाद सिस्टम है, सिस्टम के अंदर आप टाइम बिलिंग लेना है नहीं लेना, ये कुछ ना यहाँ पे जिस तरह आई यूज MYOB रिटेल मैनेजर का सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टिक कर लेते हैं, तो रिटेल मैनेजर का सॉफ्टवेयर इसके साथ लिंक कर जाएगा। ये सिस्टम की बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें रहती हैं, कुछ को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स हैं, उसकी कस्टमाइजेशन आप कर लेते हैं। करेंसी सिंबल कहते हैं कि ना बता, करेंसी सिंबल बता, इस तरह की ये इंफॉर्मेशन जो है ये आप रिपोर्ट्स के अंदर प्रेफरेंसेस में सेट कर सकते हैं। विंडोज में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ये है शो करेंसी सिंबल इन विंडोज। इसको अनटिक कर देते हैं तो हमें वो करेंसी सिंबल जो है किसी जगह पे विंडोज में नजर नहीं आएगी। बाकी इसका जो प्रैक्टिकल जब काम कर रहे होते हैं तो वहां पे सिलेक्ट कार्ड बाय कार्ड ID नॉट नेम, सिलेक्ट आइटम बाय आइटम नेम नॉट नंबर, ये दोनों फील्ड जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, बहुत ज्यादा। मैंने जहां जहां भी सॉफ्टवेयर दिए हैं ये बार बार इसको चेंज करके वो अपना काम कर रहे होते हैं। ट्रांजैक्शन जर्नल जो भी एंट्रीज हम डालेंगे वो खुद से उसके डेबिट क्रेडिट खुद से करता रहेगा। पीछे वो आप अगर फिल्टर के डेट के फिल्टर लगा लेंगे तो आपको मिल जाएंगी एंट्रीज, वरना वो ऑल करेंगे तो आपको सारे जो एंट्रीज आपने डाली हैं इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक वो नजर आनी शुरू होगी। एरो की जहां बनी होगी उसको टिक करेंगे तो वो बैक पे चला जाएगा, उस एंट्री जहां से वो एंट्री जनरेट हुई है वहां पे चला जाएगा। कोटेशंस देखें, ये हमारे ना परचेज रजिस्टर का एक स्क्रीन है, इसमें ऑल परचेजेस हैं, कोटेशन है, ऑर्डर है, ओपन बिल है, रिटर्न एंड डेबिट है, उसके बाद क्लोज बिल है, रिक्यूरिंग टेम्पलेट। इसके अंदर ये बेसिकली एक रजिस्टर बन रहा है, इसके अंदर ही सारी ट्रांजैक्शन इसी के अंदर आ रही होती है। कोटेशन का देखें, उसने कोटेशन का ये अगर परचेज कोटेशन है उसका कलर भी चेंज है, इनवॉइस का कलर और होगा, इस तरह करके ये कंपनी इंफॉर्मेशन में कंपनी के सारी इंफॉर्मेशन दी होगी, कंपनी का फोन नंबर है, एड्रेस और ये सारी चीजें कंपनी इंफॉर्मेशन में आती। बैंकिंग इंफॉर्मेशन, अगर आप बैंकिंग चैनल का ये सॉफ्टवेयर अगर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और इनमें मुबारक में यूज हो रहा है, वहां पे बैंकिंग इंफॉर्मेशन दे के आप अपने बैंक के साथ इसको जोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे सेटअप एक्टिविटी स्टेटमेंट है, एक्टिविटीज अगर आप कर रहे हैं, एक्टिविटी स्टेटमेंट आपने चलाई हुई है, उनकी सेटिंग भी यहाँ से आप कर लेते हैं। अब जर्नल एंट्रीज हैं, रिकॉर्ड जर्नल एंट्री है, पीछे एक मॉड्यूल दिया होगा जर्नल एंट्रीज का, उसके अंदर से भी आप एंट्रीज कर लेंगे। और यहाँ पे आप डायरेक्ट डेबिट क्रेडिट करके कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जिनकी आप जर्नल एंट्रीज डालनी होती है, और यहाँ से आप जर्नल एंट्रीज में डाल लेंगे। यहाँ पे अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, डेबिट किया, दूसरा अकाउंट सिलेक्ट किया, क्रेडिट किया और कार्ड कर दिया। रीगैप ट्रांजैक्शन जो आपने की है, रिवर्सल ऑफ ट्रांजैक्शन है, कुछ पीछे आप देखना चाहते हैं तो रीगैप ट्रांजैक्शन की ये विंडो है, जहां से आप इनको ठीक भी कर सकते हैं। आइटम सिलेक्टेड फ्रॉम ए लिस्ट,
कुछ लिस्ट है जहां पे आइटम दिए हुए हैं, ये आइटम लिस्ट के अंदर वो आ रही हैं सारी, वो जब सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो ये विंडो भी सामने आ रही है। अब परचेज आइटम है, जो आइटम उधर लिस्ट में आ रहे थे, परचेज आप करेंगे, परचेज मॉड्यूल के जरिए आपने यहाँ से सप्लायर का नाम सिलेक्ट किया, यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन देंगे तो ये परचेज का जो है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जिस तरह बिल दिया हुआ है, इसके अंदर बिल है, कोटेशन है, ऑर्डर है, वो सारा कुछ यहाँ से आप बना सकते हैं। रिकैप ट्रांजैक्शन जो आपने की है उसको कंट्रोल आर करके आप देख भी सकते हैं कि ये जो मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ कहाँ कहाँ इफेक्ट करेगी और कैसे करेगी। उसके बाद सेल इनवॉइस का भी सेम, जिस तरह परचेज का मॉड्यूल होता है इसी तरह सेल इनवॉइस का मॉड्यूल है। इसमें आप देखें शिप के अंदर तादाद लिख देंगे, आइटम नंबर हमने लिखेंगे, वो डिस्क्रिप्शन आ रही है। ये चीजें जो है वो पीछे पहले सेट की होंगी। अगर इंक्लूसिव इनवॉइस बनानी है, एक्सक्लूसिव बनानी है, यहाँ से इसको सेट कर लेंगे, जीएसटी लगा लेंगे तो टैक्स का भी वो रिकॉर्ड जो है वो बनाना शुरू कर देंगे। इसी की रिकैप करेंगे, कंट्रोल आर करेंगे, एंट्री डालने से पहले चेक करेंगे तो वो सारे लेजर आपको दिखा देगा कि ये अगर एंट्री हम डालते हैं तो कहाँ कहाँ पे इफेक्ट पड़ेंगे। उसके बाद है पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। तो पेमेंट रिसीव्ड का मॉड्यूल आप यूज करेंगे तो यहाँ से आप पेमेंट डालेंगे, यहाँ पे आपने उसका नाम सिलेक्ट किया, ये डेट दे दी है, यहाँ पे आपने चेक वगैरह और यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड है तो इसको टिक करेंगे तो ये सारी जो है वो रिसीव इसके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। अब कुछ चेक आपने अनडिपॉजिटेड से आपने रिसीव किए और डिपॉजिट कर दिए तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए ये विंडो जो है वो यूज होगी। यहाँ से हम इसको डिपॉजिट करते जाएंगे तो ये चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे। ऊपर से बैंक का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, डिपॉजिट करके रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ से निकल के अनडिपॉजिटेड फंड से निकल के यहाँ पे बैंक के अकाउंट में चला जाएगा। और जब बैंक स्टेटमेंट मंगवाएंगे उसको टैली करेंगे, चंद फिर वो जनरल जो एंट्रीज के थ्रू आप बैंक चार्जेस वगैरह और इंटरेस्ट की एंट्रीज डालेंगे तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन कंप्लीट हो जाएगी। सप्लायर को आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी विंडो है, सप्लायर को जब आप पेमेंट करते हैं परचेज के मॉड्यूल में ये विंडो है, इसको भी आप यूज करेंगे। चेक यूज टू पे अब इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट है उसका आप बेसिकली आप डायरेक्ट आप स्पेंड मनी का जो मॉड्यूल खोल के वहां से आप खर्चा डाल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी को आप सिलेक्ट करेंगे तो ये ऊपर से आपने बैंक का कर दिया या कैश का कर दिया तो यहाँ से अमाउंट डालेंगे तो ये इसके अंदर दर्ज हो जाएगा। अब बैलेंस शीट, अब ये रिपोर्ट्स हैं, इंडेक्स टू रिपोर्ट्स। ये देखें ना, ये इसका अकाउंट्स है, बैंकिंग है, जीएसटी की रिपोर्ट्स हैं, सेल की हैं, टाइम बिलिंग है, परचेजेज है, पेरोल है, इन्वेंट्री, कार्ड्स, कस्टम, सारी कस्टम में हम जो रिपोर्ट हम फाइनल कर लेंगे, हम कहते हैं कि हमारी ये 100 रिपोर्ट्स दी हुई हैं, उसके अंदर से मैं कहता हूँ कि हमारी 20 है, तो फिर उनको कस्टम कर लेंगे तो फिर वो जो 20 है हमारी, उनको कस्टम को खोल के हम उनके अंदर काम करते रहेंगे, हमें बाकी रिपोर्ट तलाश नहीं करनी पड़ेगी। ये कस्टम के अंदर ही मैं डिजाइन करके देता हूँ रिपोर्ट्स, जो जो कॉलम चाहिए होते हैं उनको सिलेक्ट करके सेव कर लेते हैं, वो कस्टम में आ जाए। रिपोर्ट कस्टमाइजेशन है, वही पीछे भी ये हमने देखी थी कि रिपोर्ट अगर खोलते हैं तो डेट का फिल्टर लगा सकते हैं, उसके लेवल आप चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट के प्रिंट लेने हैं आपने तो उसकी जो रिपोर्ट्स हैं उसके आप देखना स्टैंडर्ड बैलेंस शीट के ये 1 लेवल पे दे, 2 पे दे, 3 पे दे, 4 पे दे, चार्ट ऑफ अकाउंट को उस हिसाब से खोल के ये रिपोर्ट दे। उसके बाद पीरियोडिक परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के तहत ये चल रहा होता है। पीरियोडिक भी आप चला सकते हैं, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम भी चला रहे होते हैं। उसके अंदर आप परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में आपने स्टॉक रजिस्टर बनाना होता है और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में आपने स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाना होता। जस्ट आप परचेज करते हैं, सेल करते हैं तो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में ये ट्रांजैक्शन जो है वो दर्ज होने शुरू हो जाती है। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में आपका स्टॉक रजिस्टर बनता है, इन्वेंट्री बनती है। ये इसका मेन डिफरेंस है जो आम
लोगों को नहीं पता होता, पीरियाडिक को वो नहीं समझ रहे होते, परपेचुअल को नहीं समझ रहे होते कि इनमें डिफरेंस क्या है। मिसाल इसकी दे देते हैं, पीरियाडिक में देखें अगर एक बिजनेस है उसके तकरीबन 10,000 से ज्यादा आइटम है तो वो नहीं करते कि उसकी काउंटिंग करके हर चीज का जो है स्टॉक मेंटेन करें, वो नहीं करते। वो इस तरह करते हैं, चंद आइटम जो महंगे होंगे उनकी इन्वेंटरी मेंटेन कर लेंगे, बाकी सारे ओपन छोड़ देंगे। और ओपन छोड़ेंगे तो परचेज और सेल के मॉड्यूल के अंदर वो आइटम जो है वो आने शुरू हो जाएंगे, परचेज करेंगे और सेल करेंगे बस। और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में ये होगा, परचेज करेंगे, सेल करेंगे और स्टॉक में भी नजर आएगा। ये डिफरेंस है इसका। उसके बाद ये थोड़ा सा बताया है कि इनवाइस आप अकाउंट रिसीवेबल है, सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री जब इनवाइस डलती है तो अकाउंट रिसीवेबल भी इफेक्ट कर रहा होता है, तो इन्वेंट्री भी आ रही होती है, तो अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट भी करते हैं। और ये सारी जो है ना जनरल एंट्रीज जीएल के बारे में उसने बताया। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गया, क्रेडिट सेल हो गई। तो दूसरी तरफ देखें, जब सेल हम करते हैं तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट होती है और इन्वेंट्री भी कम हो जाती है। तो ये इफेक्ट जो है ये सिर्फ सेल के मॉड्यूल में हम एंट्री डालेंगे, ये खुद से करेगा, हमें नहीं करने होंगे, ये बैक पे करेगा। ऑर्डर हैं, इनवॉइसेस हैं, सेल जर्नल बना लें आप, स्टॉक जर्नल बन जाता है, उसके बाद जर्नल लेजर बनते हैं, अकाउंट रिसीवेबल के लेजर आप बना लेते हैं, जर्नल लेजर मजीद बना लें, तो उसके बाद स्टॉक लेजर स्टॉक से बन रहे होते हैं। ये सारा फ्लो एंटर ऑर्डर करते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर जो है ये ऑपरेशंस वगैरह जो है रेक्विजिशन इंक्वायरीज एंड रिपोर्ट्स जो हैं वो आप सारा सॉफ्टवेयर के थ्रू देते हैं। उसके बाद कैश सीट है, जनरल लेजर में सेल है, सेल भी जो उसके एंड रिसीवेबल जनरल लेजर में एंट्रीज आ रही हैं। अकाउंट रिसीवेबल के लेजर बन रहे हैं, परचेज एंड पेएबल के जो लेजर हैं वो भी जनरल लेजर में जा रहे होते हैं। तो साथ सारे जो परचेज जब हम कर रहे थे अकाउंट पेएबल बन रहे होते हैं, उनके लेजर तैयार हो रहे होते हैं। तो इन सब के साथ दोनों के साथ इन्वेंट्री जुड़ी होती है। ये फ्लो एक किस्म का समझाया हुआ है, लेकिन इसको अगर आप नहीं भी समझ रहे होते तो अगर आप परचेज इनवॉइसें डाल रहे हैं, सेल इनवॉइसें डाल रहे हैं, तो पीछे ये इन्वेंट्री और ये सारा कुछ ये खुद ही बनाता रहता है, रिपोर्ट्स भी खुद ही जनरेट करता है, हमें नहीं करना पड़ता। पेरोल वगैरह का भी इसी तरह। ये सॉफ्टवेयर के लिए अगर आप सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो आप इसमें व्हाट्सएप के भी नंबर दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाले हुए हैं, तो वहाँ से आप ईमेल कर लें, फोन कर लें, सॉफ्टवेयर लेना है सॉफ्टवेयर ले लें। तो ट्रेनिंग्स की वीडियोस जो हैं वो सॉफ्टवेयर की वो मुख्तलिफ मैंने अपलोड की हुई हैं, उनको आप देखते जाएंगे तो आपको सॉफ्टवेयर के फीचर्स के बारे में मजीद पता चलता जाएगा। तकरीबन 24-25 साल हो गए हैं ये सॉफ्टवेयर मैं चला रहा हूँ, मुख्तलिफ जगह पे लोगों को दे रहा हूँ, किसी जगह पे वक्त नहीं आते, कभी हम ये नहीं कहते कि आप हमें इसके हिडन चार्जेस हैं, कुछ भी नहीं है। एक दफा सॉफ्टवेयर दिया बस खत्म हो गया, वो सॉफ्टवेयर चलता रहता है।